गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वो जो चीज़ थी, देखो वो हमने फेसबुक पे देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कि इंस्टा पे ऐड कैसे रन होते हैं। देखो, इंस्टा पे हम ऐड दो तरीके से रन कर सकते हैं। पहला क्या होता है, जो मेटा एड्स मैनेजर होता है, हम वहाँ से रन कर सकते हैं इंस्टा के लिए। और दूसरा, हम सेल्फ इंस्टाग्राम से ही ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इंस्टा के थ्रू देखेंगे कि इंस्टा के थ्रू एड्स कैसे चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू कैसे चलते हैं। देखो, सेम रूल हैं जो रूल हमने देखे थे फेसबुक के लिए, कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। सेम वही सारी चीज़ें इंस्टा पे भी एप्लीकेबल हुई, क्योंकि आपको पता है ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी मेटा का ही है। तो ध्यान रखना, पहले तो ऐड रन करने के लिए आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल मोड पे होना चाहिए। ठीक। और वो कैसे होगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप अकाउंट्स टाइप में जाइएगा, वहाँ से जाके प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड रन होने लग जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये आपकी होम स्क्रीन रहेगी। एड्स अकाउंट में देखो ऑप्शन रहता है डैशबोर्ड का। हम आते हैं डैशबोर्ड पर। ठीक है। अब देखो यहाँ ऑप्शन है इंसाइट्स का और दूसरा ऐड टूल्स का। हम ऐड टूल्स पर रहेंगे। ठीक है। जैसे ऐड टूल्स पर क्लिक करोगे ऑप्शन इसी तरीके से ओपन होगा। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो हो सकता है ये जो अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे ये डॉलर में दिखे, ये जो करेंसी है डॉलर में दिखे, लेकिन इसको हमको इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ही एड्स मैनेजर खुल जाएगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पेमेंट मेथड का। तो पेमेंट मेथड में ही करेंसी वो आपसे पूछेंगे कि क्या करेंसी है, किस लोकेशन से है, आप वो सब चीज़ें चूज़ करिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली रुपीज़ आने लग जाएगा उसमें। अब जैसे ये बिज़नेस इन्फो है, देखिए करेंसी है, मैंने सेट किया था इसीलिए आया था। ये काम आपको भी करना है और ये वन टाइम होता है। और वन टाइम फर्स्ट टाइम जो सेलेक्ट किया वही लास्ट टाइम भी होगा, बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार ये इसको एडिट करने का ऑप्शन हमें सिर्फ एक बार मिलता है, अगेन हम चेंज नहीं कर सकते इसको। बहुत ध्यान से करना है इस चीज़ को, क्योंकि दोबारा नहीं हम चेंज कर सकते इसको। ठीक है। जैसे आप चेंज करोगे तो ये डॉलर से रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन है ऐड फंड्स का। अब ऐड फंड्स का मतलब है आप क्या करोगे, देखो ये जो मेटा प्लेटफॉर्म्स है, जब भी हम इन पर ऐड रन करते हैं तो ये कहते क्या है कि आप अमाउंट आप डिपॉजिट कर दो। तो ये डिपॉजिट ऐसे समझ लीजिए इनका एक वॉलेट होता है, उसमें हमारा अमाउंट डिपॉजिट होता चला जाता है। अब वो जो अमाउंट है वो सिर्फ हम एड्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, हम उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे कोई चांस नहीं कि गलती से हो गया ऐसे हो गया। अगर आप उसमें कितने भी अमाउंट डाल रहे हो वो सिर्फ एड्स के लिए ही खर्च हो जाएगा, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते वापस। ठीक है। तो जितना अमाउंट आप चाहें उतना कर सकते हो, ध्यान रखो। इसका फ़ायदा क्या है कि बाकी जो ऐड जो एजेंसीज होती हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो सीधे कहता है आप अपना कार्ड लिंक करो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे अमाउंट कटता चला जाएगा। अब हो सकता है कि आपने पहले ही वहाँ पे सेट कर दिया हो कि इस डेट से इस डेट, अगर गलती से मिस्टेक हो गई, मान लीजिए आपने सेलेक्ट नहीं किया कि किस डेट से किस डेट तक ऐड चलाना है, आपने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया कि कैंपेन की स्टार्ट डेट, और आपने एंड डेट नहीं चूज़ की, तो अमाउंट कटता चला जाएगा बार बार। वॉलेट का ऑप्शन इसीलिए सही है, हमने अमाउंट खाली हम ऐड कर देंगे इसमें, और जो भी हमारा ऐड चलेगा वो पैसे सिर्फ इसमें से ही डिडक्ट होता चला जाएगा। ये सिक्योर रहता है। ठीक। अब देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड टूल्स पे आप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो यही जो टैब है यही विंडो खुल जाएगा। इसके बाद देखो नीचे ऑप्शन रहता है क्रिएट ऐड का, यहाँ ऊपर ऑप्शन है योर मोस्ट टॉप पोस्ट, योर करंट। आपकी जो भी पोस्ट सबसे अच्छा परफॉर्म किएगी वो यहाँ शो होगी। अगर आपको उस पर ऐड चलाना है तो उसको चूज़ करना है, नहीं तो हम मैनुअली शुरू करेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट ऐड। अब देखो पहला जो ऑप्शन है वो है
क्रिएट कैंपेन का, इसमें क्या होता है, रन मल्टीपल एड्स एट सेम टाइम, हम मल्टीपल एड्स एक ही बार में चलाएंगे, ये उसके लिए ऑप्शन होता है। अब इसमें जो भी हमारे पास कंटेंट होगा, मान लीजिए अभी मुझे एक पोस्ट पे चलाना है, एक रील पे चलाना है, एक स्टोरी पे चलाना है, तो मैं एक साथ चला सकता हूँ, ये उसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, मतलब हम मल्टीपल एड्स एक ही साथ चला सकते हैं। दूसरा है रन अ सिंगल ऐड का ऑप्शन, ये वाला। इसमें क्या होता है कि हम एक ऑलरेडी पोस्ट बना लेते हैं जिसमें ये चीज़ें शो हो रही होती कि वो जो ऐड है वो किस चीज़ के लिए है, कौन से प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब आपको पता है इंस्टा पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखोगे इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ता, सब ग्राफिकल विजुअल से ही अट्रैक्ट होता है, इमेजेस होंगे, वीडियोस, वो उन्हीं से ही अट्रैक्ट होता है। तो होगा क्या, देखो हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि अपना वीडियो या इमेज अपने ऐड के लिए अपलोड कर दो, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने एक इमेज चूज़ कर ली कि मैंने कहा इस इमेज में मुझे ऐड चलाना है अभी ना, देखो ये इमेज तो मेरे पास अभी ऐसे ही है, आप क्या कर सकते हो इस इमेज के लिए कि कोई प्रोडक्ट हुआ तो वो प्रोडक्ट बीच में रहेगा, ठीक है, उसकी क्वालिटीज स्पेक्स जो भी चीज़ें एडवांटेजेस वो सब, प्राइस वगैरह ऑफर्स, वो सब उसके आसपास रहेगा। ठीक है, उस तरीके से इमेज बना के आप अपलोड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है यहाँ से। अभी फ़िल्टर्स वगैरह ये देखो, ये तो नॉर्मल ही है, सारी चीज़ आप चूज़ कर लो जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखो फिर ये सेक्शन आता है, आपको पता है कैप्शन लिखा जाता है हर पोस्ट का, तो उसी तरीके से आपको अब ऐड के लिए, ये जो ऐड बन रहा है इसके लिए आगे कैप्शन लिखना है, ताकि अगर लोग इसको पढ़ें तो उसके बाद अगर वो सच में इंटरेस्टेड होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, कैप्शन पढ़ेंगे कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर इस पोस्ट पे इमेज को देख के आएगा तो एटलीस्ट वो जिस भी चीज़ को सोच के आया वो चीज़ यहाँ पे लिखी हो। अगर किसी ने इस पोस्ट को देखा, मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ थी, टे सप्लीमेंट था, कोई वे प्रोटीन था, कुछ भी था, अब अगर उससे रिलेटेड इमेज थी तो यहाँ पे कंटेंट भी अगर वही होता कि इस तरीके से मान लीजिए कर देते, या कुछ भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होता, एकदम से यूज़र की जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेता, क्योंकि यहाँ जो होना था, देखो फाइनल सिलेक्शन वो लोग यहाँ से कर लेते हैं इमेज से, बाद में वो कंफर्मेशन लेने के लिए टेक्स्ट पे आते हैं। अब ये होती है कॉपी राइटिंग, आपको पता है। अब देखो जो कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग है उसके लिए एक अलग ही क्लास होगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी के लिए इसको ध्यान रखो कि जब भी हम ऐड में जो राइटिंग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैप्शन कुछ भी लिखते हैं, वो कॉपी राइटिंग के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना। अब इस तरीके, अभी ये बन रहा है पोस्ट, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 30 से 40 सेकंड लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये बन गया। अब यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये इंस्टाग्राम है, ये फीड है, अब यहाँ पे ऑप्शन है किस किस तरीके से हमारा ऐड शो होगा। ठीक है, अब ये जो है ये इंस्टाग्राम की फीड सेक्शन में जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें कैसा शो होगा ये हमको दिखा रहा है। इसके बाद हम स्टोरीज में आते हैं। ठीक है, अभी शो करेगा कि स्टोरीज में कैसा दिखाई देगा। हम लोग स्टोरी में स्क्रॉल करते हैं, आप देखते हो इसी तरीके से ऐड आते हैं, तो ये वहाँ शो करे कैसा करेगा वो दिखा रहा है। इसी तरीके से फिर रील्स का सेक्शन है, अब हमको दिखाएगा रील्स में कैसे दिखाई देगा ये। अब अगर आपको पता है कि रील्स में अगर कुछ भेजना है तो आप कोशिश करो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इमेज हो, ठीक है, जिससे लोग जैसे ही उनकी नज़र पड़े वो तुरंत उस चीज़ को समझ जाएं किस बारे में। रील्स का सेक्शन है, इसके बाद एक्सप्लोर का। अब एक्सप्लोर में आप जो लोग नहीं समझते हैं एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, जो इंस्टा पे नीचे सर्च का ऑप्शन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो उससे पहले रैंडम पोस्ट वगैरह आ जाती हैं, ये उसी के लिए है, तो उसमें ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, हम जैसे इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अभी हमसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर ऐड, कि आप क्या चाह रहे हैं कि लोग क्या करें जब वो आपका ऐड देखें। तो अब इसने हमको ऑप्शन दिया कि अब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट जो भी आपका एंड गोल है। और देखो जो फर्स्ट वाला होता है ये किसके लिए होता है,
एन ऑप्टिमाइज्ड मिक्स ऑफ एक्शन, मतलब बेस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल रिजल्ट्स फ्रॉम पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर प्रोफाइल, ठीक है, और फॉलो यू और एंगेज और मैसेज यू, मतलब आपके जो प्रोफाइल है, ठीक है, उससे एंगेज हो, मतलब आपके प्रोफाइल पर विजिट करें, उसको फॉलो करें, ठीक है, और आपके जैसे कोई पोस्ट वगैरह है तो इससे एंगेज हो, क्योंकि एल्गोरिदम ये देखता है कि अगर इस टाइप का यूज़र सेम पे भी गया था और वहाँ जाके सेम पोस्ट पे भी उसने रिएक्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा चांस है इनकी पोस्ट पे भी आके रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये उसके लिए है। दूसरा है विजिट योर प्रोफाइल, ये है स्पेसिफिक। अब ये जो नीचे हैं ये स्पेसिफिक वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ये जो हम ऐड चला रहे हैं वो किसके लिए चला रहे हैं, कि लोग हमारे प्रोफाइल पे आएँ और हमको फॉलो करें, ये उसके लिए ऐड होगा, मतलब मेनली फॉलोज बढ़वाने के लिए, ठीक। दूसरा है विजिट योर वेबसाइट, मतलब हमारी वेबसाइट पे भेजने के लिए, किस चीज़ के लिए, बेस्ट फॉर ऑनलाइन सेल्स, बुकिंग है, हेल्पिंग पीपल लर्न मोर अबाउट यू, वेबसाइट्स पे भेजने के लिए। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर मुझसे कहेगा अपने वेबसाइट का यूआरएल दीजिए जहाँ पे आप लोगों को भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे मैंने यूआरएल डाल दिया। अब उसमें बटन भी होगा, आप देखते हो कि ऐड में हमेशा बटन होते हैं, तो यहाँ से मैं बटन ले सकता हूँ, मान लीजिए शॉप नाउ, लर्न मोर, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लग गया आपको, देखो लर्न मोर, ये इसी वजह से आया है। मैं कोई दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, सी डिटेल्स, तो अब देखिए सी डिटेल्स आने लग गया यहाँ पे, ये ट्रैफिक के लिए होता है। अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो तो देखिए यहाँ से क्या होता है, देखो हम यहाँ से बटन सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का बटन चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन तो बहुत सारे, कॉन्टैक्ट, साइन अप। अब जैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया, अब जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो मेरी इस वेबसाइट पे चला जाएगा, और ये मेरे ऊपर है मैं कौन सी वेबसाइट यहाँ डालना चाह रहा हूँ, आप इतना कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये जो लास्ट वाला है ये मैसेजिंग के लिए, मीन्स लोग आपको मैसेज करें, ठीक है, क्वेरी से रिलेटेड। अब ये जो है ये इंस्टाग्राम पे मैसेज के लिए, मतलब लोग आपको इंस्टा पे ही मैसेज करें। और दूसरा है व्हाट्सएप के लिए, मतलब आपके व्हाट्सएप इस पर जब भी कोई क्लिक करेगा यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था कि कांटेक्ट के लिए, तो वो सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे चला जाएगा। अब इसके लिए क्या है, देखिए व्हाट्सएप वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मुझे अपना व्हाट्सएप से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपके एप्लीकेबल लग रहा है आप इसमें चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है ऑप्शन एक दूसरा कि व्हाट आउटकम डू यू वांट टू ड्राइव, आप इन दोनों में से मतलब जो भी ऑप्शन चूज़ कर लोगे तो किस टाइप का आउटकम चाहिए आपको, आपको कन्वर्सेशंस चाहिए, ठीक है, या फिर लीड्स चाहिए। अब कन्वर्सेशंस में क्या होता है कि मैसेजिंग हो गया, ठीक है, या कोई फाइनल जो भी स्पेसिफिक आपने चूज़ किया था कि प्रोडक्ट बिक रहा है या इस टाइप में कुछ भी सेल्स के लिए वो ले सकते हो। और लीड्स का क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिल रहा है, ये उसके लिए है। अभी आपके ऊपर है। और सेम लास्ट में फिर से वही ऑप्शन है कि आपको कौन सा बटन चाहिए, जैसे सेंड मैसेज है, अब जैसे मैं बुक नाउ पे कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बुक नाउ पे आ जाएगा। और अभी क्योंकि व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है तो जब भी कोई इस पर टैप करेगा वो मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में ही डायरेक्ट मैसेज आएगा। और अगर मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया तो व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है लोगों के पास, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है, ठीक है। अब मैं दोनों जगह तो नहीं कर सकता, जैसे ही मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट होगा तो जैसे इन दोनों में चूज़ करने में ऑप्शन आ रहा है वैसे हम इन दोनों में भी चूज़ कर सकते हैं कि हमको मैसेज कहाँ पे चाहिए, मुझको व्हाट्सएप पे चाहिए या इंस्टा पे चाहिए, ठीक है। अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा हो तीनों में से आप चूज़ कर सकते हो। अब ये जो ऑप्शन है ये न्यू आया है, अभी न्यू से मतलब है अभी भी मैं ये कह सकता हूँ, मैं देखो मैं इतना ही बताऊंगा कि एक तरीके से समझो ये भी एक्सपेरिमेंट स्टेज में ही, क्योंकि देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इन तीनों चीज़ों का आउटकम है। मैसेजिंग वो भी इसी में है, ट्रैफिक के लिए वो भी इसी में है, और प्रोफाइल विजिट के लिए वो भी इसी में है। अब अगर तीनों चीज़ें एक में हो रही हैं तो क्यों ही कोई इन तीनों पे अलग अलग ऐड चलाएगा, वो एक साथ इस पर चला लेगा। तो इसीलिए अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज में है।
अभी हम कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद इस पर ऐड चलाना शुरू करेंगे। ठीक। तो इस अभी हम इन तीनों में से जो भी हमको लग रहा है कि ट्रैफिक चाहिए, पेज के फॉलोअर्स चाहिए, या मैसेज या लीड्स कन्वर्सेशंस चाहिए, तो उसके लिए हम इनमें तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। ये सेम वही ऑप्शन है जो फेसबुक में आ रहा था, कि अगर हमारा ऐड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग, रियल स्टेट, या सोशल इश्यूज़, ठीक है, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, अगर उनसे रिलेटेड है तो हम इसको ऑन करेंगे। अगर इसको ऑन करने का मतलब क्या है, इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना कि हम इस कैटेगरी में ऐड ऑन कर रहे हैं। नॉर्मली इसको सब ऑफ ही रखते हैं, जैसे वहाँ पे हमने ऑफ किया था। अब फिर अगला ऑप्शन है हु शुड सी योर ऐड। आप अपना ऐड किसको दिखाना चाह रहे हैं। अब देखो, ये जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे फॉलोअर्स होंगे, इसको ध्यान से समझना, जैसे हमारे फॉलोअर्स होंगे तो उन्हीं की सेम इंटरेस्ट के लोगों के लिए होगा है। मतलब जैसे मुझे, मैं इस पेज का एक फॉलोअर हूँ जिसको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, और मेरा एक दोस्त और है जिसको भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन उसने इस पेज को फॉलो नहीं कर रखा। तो मेरा ऐड क्या होगा, मुझे तो दिखाई देगा, साथ में मेरे दोस्त को भी दिखाई देगा, क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट एक है। ठीक, तो ये ऑप्शन उसके लिए। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये वाला क्रिएट योर ओन। तो जैसे हमने फेसबुक पे अपने ऑडियंस बनाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस का नाम देना पड़ेगा। ये आपके लिए है, एटलीस्ट मीन्स कि आपको याद रहे कि ये जो ऑडियंस है वो किस चीज़ के लिए थे। लीड्स के लिए थे, कन्वर्सेशन के लिए थे, किस पोस्ट के लिए थे, या फिर क्या आपका लास्ट गोल था उसके लिए थे। ये किसी को दिखाई नहीं देंगे सिवाय आपके। ठीक है, तो मैंने कहा कि अ, मैंने कहा लीड्स। ठीक है, मैंने कहा मैंने लीड्स ऑडियंस कर दिया ये। ठीक है, फिर आता है इस पर लोकेशंस। हम लोकेशंस का मतलब समझ रहे हैं कि मेरा ऐड मैं अपना कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये है रीजनल और ये है लोकल। अब इन दोनों में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब रीजनल में जैसे मैंने किया, अब देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी इंडिया है, अब इंडिया में जितनी जो भी सिटीज़ हैं, जो भी प्लेसेस हैं, मैं उनको ले सकता हूँ। मैं इसको ले सकता हूँ। अब देखो, जैसे हम लेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा यहाँ पे दिखाना शुरू हो गया, सेम फेसबुक की तरीके से। दूसरा है लोकल। लोकल में क्या है, अगर स्पेसिफिक ही एड्रेस है आपके पास कि मैं अपना ऐड यहीं दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप कर दो। जैसे एक स्पेसिफिक एड्रेस है कि इस एरिया में मेरा ऐड ही आना चाहिए या फिर आना चाहिए। अब मैंने अगर ये सेट किया लोकल, तो मेरा मतलब है कि इसी एरिया में ही मेरा ऐड दिखाना, 5 माइल्स के रेडियस में। अब मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, ये देख रहे हो आप, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ज़्यादा, देखो, ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे और ये बहुत ज़्यादा रेडियस सेलेक्ट करने के बाद हम सोचेंगे इतने सारे लोग आ जाएंगे। मैंने आपको बताया अभी ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉपुलेशन है। अभी इसमें चीज़ें बहुत सारी चेंजेस करनी है। ठीक, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लो जो आपको लग रहा है कि सही है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने लखनऊ चूज़ करके सेव कर दिया इसको अभी के लिए। ठीक, फिर अगला ऑप्शन आता है मिनिमम एज, कि ये ऐड की मिनिमम एज मतलब यूज़र कितने साल के हैं उनको ऐड दिखाई दे कम से कम। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एटलीस्ट, मैंने कहा 25। अब जैसे ही मैंने 25 सेलेक्ट किया, देख रहा है ये और कम हो गए। ठीक है, फिर आता है ऑडियंस सजेशंस। ये सेम वही चीज़ है जैसे फेसबुक में हमने सेलेक्ट किया था, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है। तो उसी तरीके से देखो, पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट, हम इस पर क्लिक करते हैं इंटरेस्ट पे। तो यहाँ से इंटरेस्ट देखना शुरू करते हैं कि अपना ऐड किसको दिखाना है। तो मैंने कहा मार्केटिंग।
मैंने कहा मेरा जो ऐड है वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने पहला किया। दूसरा मैंने कहा, तो मैंने इन तीन लोगों को चूज़ किया, मतलब ये तीन इंटरेस्ट को की। तो जिन जिन लोगों को इन सब में इंटरेस्ट होगा उनको मेरा ऐड शो होगा। अब इससे देखो, जैसे ही मैंने ये मेन चूज़ किए थे तो इनके रिलेटेड यहाँ पे आने लग रहे थे। अब सोशल मीडिया आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक। अब ये इतना है, अब उसके बाद हम फिर नीचे आते हैं। अब ये पूछ रहा है एज। तो मैंने कहा मुझे सब पे नहीं दिखाना, मैंने कहा 25 टू, सिर्फ मुझे 40 तक रखो। मुझे पता है बाकी डिलीवर होगा, किसी काम का नहीं है ऐड। ठीक है, 25 टू 40। और फिर मैंने जेंडर में देखा तो मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद इसको सेव कर दो। ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो हमसे कुछ वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो हमारा ऐड ऐड में जो मीडिया वगैरह लगी हुई है, क्या ये एआई से बनी है कि नहीं। ये जो पोस्ट है, मतलब इमेज है या वीडियो है, ये एआई से बना है या खुद से बना है। तो ये उस चीज़ के लिए है। ठीक। अगर देखो इसको ऑन कर दोगे तो होगा कि हमारे ऐड पे कहीं कोने पे एआई जनरेटेड लिख के आने लग जाएगा। तो सामने जो पर्सन, उनको समझ में आ जाएगा ये जो कंटेंट है एआई से बनाया हुआ है। और ये इनकी गाइडलाइन में आ चुका है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। आप ये कर सकते हो, एआई से कंटेंट जनरेट कराने के बाद थोड़ा एडिट कर दो, उसके बाद हटा दो। लेकिन अगर एज इट इज़ वहाँ से आपने डाउनलोड करके लगा दिया तो इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑन कर देना। फिर हम नीचे आते हैं। अब देखो, अब बारी आती है बजट की। बजट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहले हमें ये दिखा रहा है कि हमारा डेली का बजट कितना है पर डे। अब मैं इसको जितना काम करना चाहूँ कर सकता हूँ, देखो यहाँ से। मैंने कहा मैं 100 रुपीज़ देना चाह रहा हूँ। अब लेकिन कि फिर ये इंस्टा है, यहाँ इसके रूल थोड़े से अलग हैं पैसे के मामले में। ये हम यहाँ पे हम 100 रुपये वाला काम नहीं कर सकते। ठीक। तो ये भी जो अमाउंट है ये डॉलर्स के ऊपर ही चलती रहती है। ये देखो, अब यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है कि अगर मैं पर डे का 194 रुपीज़ स्पेंड करूँगा तो मुझे डेली के इतने इंप्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, इंप्रेशंस अगर क्योंकि ऑडियंस चाहिए मेरे को, इसीलिए डेटा चाहिए। ध्यान रखो कि ये जो ऐड है ना, ये इसीलिए महंगा मिल रहा है क्योंकि लेड्स का ऐड है। अब अगर मैं इसी की तरीके से कोई दूसरा चूज़ कर लूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये विजिट योर प्रोफाइल, तो अब क्या होगा, ये जो अमाउंट है ना ये और कम हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है। 194 लीड्स के लिए था, वो लीड्स का जब भी ऐड चलाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। ठीक है। तो अभी हमको बता रहा है कि 97 रुपीज़ में आपको इतने इम्प्रेशंस मिलेंगे डेली के, और प्रोफाइल पे इतने लोग आ सकते हैं। इसीलिए एस्टिमेट लिख रहा है, कोई गारंटी नहीं है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक। अब दूसरे फिर इसके बाद देखो, फिर पूछ रहा है ड्यूरेशन की, ऐड आप कहाँ कब से कब तक चलाना चाह रहे हो। तो देखो इसमें लिखा है रन दिस ऐड अंटिल आई पॉज इट, मतलब इस ऐड को चलाते रहो जब तक मैं उसको खुद पॉज ना करूँ मैनुअली। और दूसरा ऑप्शन है ड्यूरेशन का। अब ड्यूरेशन का मतलब मैं अपना ऐड कितने दिन तक चलाना चाह रहा हूँ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मैंने बताया था कम से कम ऐड 4 दिन चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कहा 4 दिन तक मेरा ऐड चलाओ। ठीक। और याद होगा कि आपको मैंने रूल बताया था, 20% अमाउंट हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो अगर मेरा बजट 100 रुपये था तो मैं इसमें 20% के हिसाब से 120 कर दिया, तो मतलब मेरा एक दिन का 120 रुपये कटेगा। और 4 दिन में मेरा 480 रुपये होगा।
उस 480 में डेली के मुझको इतना चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है। अब अगर मैं डेली का देखूँ तो इतना है। अब अगर मैं लाइफ टाइम का देखूँ, मीन्स 19 20 जितने भी दिन का, तो ये उतना डेटा मिल रहा है, मतलब इतने फॉलोअर्स मिल सकते हैं मेरे को, इतने इम्प्रेशंस मिल सकते हैं। ठीक है। तो हम कम से कम 4 दिन चलाते हैं, वैसे कोशिश करो ज़्यादा ही चलाओ, 5 से 6 दिन, उसमें डेटा अच्छे से मिल जाएगा। तो अभी 600 रुपये हो गया 5 दिन के लिए। फिर हम नीचे आते हैं। देखो, अब देखो, फेसबुक से इजी इंस्टा पे ऐड बनाना है, हम बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है। ये ऐड बन गया है, बस इतने ही ऑप्शन है इसके। और लास्ट में देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड बन जाएगा, बस ये हमसे कहेगा अमाउंट वॉलेट में ऐड कर दीजिए। अब ध्यान रखो, यहाँ पे अमाउंट कितना दिखा रहा है, 600 रुपये। 5 दिन के हिसाब से अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो वो आपको पता लग जाएगा। अब इसमें देखो, हमारा जो डेली अमाउंट जो गिजा रहा है 5 दिन का, वो 600 रुपये जा रहा है। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो 708 रुपये है। वो क्यों है? क्योंकि 108 रुपये जीएसटी लग रहा है। 108 रुपये हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा ऐड रन करने के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कि जीएसटी भी हम ही को ही पे करना पड़ेगा, और ऐड अमाउंट में ऐड होकर ही आपको दिखाई देगा। तो इस टाइम ऐसा नहीं आप सोचो कि 600 रुपये यहाँ लिखा है और यहाँ 700 रुपये क्यों देना पड़ रहा है। वो जीएसटी है, इस अमाउंट पे ऐड हो रही है। इतना करने के बाद आप क्रिएट ऐड पे क्लिक कर दोगे, आपका ऐड अब ये हमसे अब कहेगा अमाउंट ऐड करिए आप। जैसे मैंने एक बार अमाउंट ऐड कर दिया, 10 से 15 मिनट में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घंटा लग जाता है। होता है कि हमारा जो ऐड होता है वो रिव्यू में जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि ऐड किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए, कि किस कंट्री के लिए, किन किन चीज़ों, मतलब पूरा ओवरऑल चीज़ें स्कैन की जाती हैं, उसके बाद ही हमारा ऐड लाइव होगा। जैसे ही आप यूपीआई किसी भी चीज़ से आप अमाउंट ऐड कर दोगे, देखिए इस पे जैसे हमने स्कैन किया, 708 रुपये इसमें जमा किए, जो ऐड है लाइव होने लग जाएगा। ऐड लाइव हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है। तो इंस्टाग्राम ऐड कुछ इस तरीके से चलाया जाता है, इंस्टाग्राम के थ्रू। ये फेसबुक से काफ़ी आसान है और सिंपल है। ठीक है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा दिक्कत हुई होगी इंस्टाग्राम में। जो ऑप्शन थे फेसबुक में ही ज़्यादा थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हमको चूज़ करनी पड़ती है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। इंस्टा पे क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आपको सिंपल से ऑप्शन दे रखे हैं। आप किसी बूस्ट को भी कोई इमेज या फिर पोस्ट है, ठीक है, रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे हम प्रोफाइल पे आता हूँ, जैसे यही है। अगर मेरी प्रोफाइल प्रोफेशनल होगी, तो पोस्ट, किसी भी पोस्ट में मैं क्लिक करूँगा तो होगा क्या, वही ऑप्शन मिल जाएगा बूस्ट पोस्ट का। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, ये सिर्फ प्रोफेशनल पे ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं डायरेक्ट इस पर ऐड चला सकता हूँ अब, और मुझे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली अपने गोल सेलेक्ट करो, किसको ऐड दिखाना चाह रहे हो आप वो सेलेक्ट करो, अमाउंट ऐड करो, ऐड आपका लाइव हो जाएगा। खाली जो आपको ख्याल रखना है वो इस चीज़ का है कि आप ऐड चला किसके लिए रहे हो, किस चीज़ के लिए रहे हो, ये आपको कंफर्म होना चाहिए थोड़ा सा। गलत ऐड चल जाएगा, पैसा भी चला जाएगा और कोई कंक्लूजन भी नहीं निकलेगा। एक दो बार आप ट्राई करो, कोई अपनी कोई वेबसाइट हो या किसी का बिजनेस हो, तो आप उनसे कहो, उनको प्रपोजल दो कि हम आपके लिए एज ए ट्रायल बेसिस पे आपके लिए 1 या 2 दिन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। आप 1 या 2 दिन में 100 200 रुपये का चला के देखो कैसा ऐड कैसे चलता है, क्या रिजल्ट आए हैं। या आपकी खुद की प्रोफाइल है इंस्टा की, आप उसको बूस्ट करके देखो, या आपने कोई पेज बनाया है उसको प्रमोट करके देखो। आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को तो करोगे नहीं, आप कोई पेज बनाइए, कोशिश करके देखिए। आइडिया आपको तब लगेगा कि ऐड असल में चलते कैसे हैं और रिजल्ट आते कैसे हैं। क्योंकि चीज़ें जब सामने करो तभी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, rather दैन जस्ट थ्योरी। ठीक है। मेरे करने में आपके करने में डिफरेंस है।
आप करोगे, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझ में आएगा। तो यही था। और रही बात फेस मेटा एड्स मैनेजर चलाने की, तो देखो मेटा एड्स मैनेजर से हम ऐड चलाते हैं इंस्टा के लिए। सेम काम करना है, मेटा एड्स मैनेजर सर्च करना, ये ऊपर ऑप्शन आता है मेटा एड्स मैनेजर, हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं गो टू एड्स मैनेजर। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट पे, तो देखो यहाँ ऑप्शन पहले ही आने लग जाते हैं और यहाँ पे बता भी देता है ये कैंपेन किसके लिए अच्छा है, कौन सा ऐड किसके लिए बेटर है। अभी अवेयरनेस है, ये ट्रैफिक, अब जैसे ट्रैफिक है तो हम इस पर आए। अब ट्रैफिक में दिखा रहा है गुड फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, इंस्टाग्राम के लिए ये इसके लिए अच्छा है। ठीक है, इंगेजमेंट ये इंस्टाग्राम के लिए अच्छा है, लीड्स ये सब। और कैसे ऐड बनाना है, सेम वही प्रोसेस जैसे हमने बनाया था परसों, 1% का डिफरेंस नहीं। आपको याद होगा जहाँ पे हम पेज कनेक्ट करने जा रहे थे, ये देखिए ये ऑप्शन था यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज का, जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे थे। मुझे खाली अपनी प्रोफाइल कनेक्ट करनी है इंस्टा की, और मेरा ऐड फिर वहाँ के लिए भी लैग हो जाएगा। मैं इसको हटा दूंगा और मैं सिर्फ उसको सेलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा ऐड वहाँ पे शो होने लग जाएगा। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है, 1% का चेंज नहीं। अब इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो कि आप स्प्रेड चलाना है, इस पर चलाना है। कुछ चलाओ दोनों में, क्योंकि जब आप चलाओगे तभी आपको पता लगेगा ऐड चलते कैसे हैं। एक बार आपको पता लग गया कैसे ऐड चलते हैं, तो आप आराम से बिजनेस के लिए चला सकते हो। और जो पर्सन ये एड्स वगैरह चलाते हैं, उनकी एक अलग ही पोस्ट आती है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर, जो एड्स वगैरह मैनेज करते हैं ये सब कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए। और परफॉर्मेंस मार्केटर जो होते हैं, इनके पास लाखों करोड़ रुपए इनके पास पड़े रहते हैं कि कंपनी वाले इनको ऐड चलाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो देखो ऐड बस यही था। इंस्टा का एड्स आप इसी तरीके से चला सकते हो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। बाकी कुछ नई चीज़ें हैं अब जो जैसे कंटेंट कॉपी राइटिंग है, ये आपके साथ अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, ये कुछ टॉपिक्स अभी और हैं, तो हम इसके बाद उसी को कवर करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा पहले नेट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम कंटेंट और कॉपी राइटिंग की तरफ चलेंगे। वो काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। वो एक्चुअली समझाता है आपको ये सब चीज़ एक तरीके से समझ में आती हैं कि कौन सा कंटेंट किस चीज़ के लिए होता है और किस तरीके से होता है, इनका काम क्या रहता है। ऑलरेडी आप इसमें कंटेंट और कॉपी राइटिंग में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो, लेकिन हम इसको एक डिटेल वे में लेके चलेंगे पूरा। ठीक है, एक दिन हम पूरा कंटेंट ले लेंगे और एक दिन पूरा कॉपी राइटिंग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल राइटिंग होगा बस। ठीक है, फिर आप पहले इतना कवर कीजिए, बाद में फिर हम लोग करते जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।